बर्थडे टू। हाय दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज सुंदर सुबह है और हम लोग निकल रहे हैं इगतपुरी के लिए, क्योंकि आज का दिन काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि मेरी वाइफ का बर्थडे है। और मेरी वाइफ के बर्थडे के दिन क्यों ना हमने सोचा कि उसको स्पेशल फील करा जाए, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी बनती है मेरी और हमारी के और एक एडवाइस भी देता हूँ कि आप अपने स्पेशल पार्टनर्स को, स्पेशल वंस को, आप जैसे जैसे इतने स्पेशल ओकेशंस होते हैं, स्पेशल डेट्स होती है, जैसे एनिवर्सरी हो गए, बर्थडे हो गए, तो उसके लिए आप उनको टू मेक देम फील स्पेशल एंड तो उसके लिए हम छोटा गेट अवे कर रहे हैं अभी आज का। तो मेरा बुकिंग है इगतपुरी में, और एक रिजॉर्ट मैंने बुक किया है, उसमें आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम जाएंगे। अभी हम सचिन से आगे नवसारी से सापुतारा थ्रू और नासिक थ्रू हम रास्ता दिखा रहा है और जा रहे हैं। और आपको बताऊंगा कि इगतपुरी एक महाराष्ट्र का फेमस हिल स्टेशन है, और वही वक्त आ गया है कि वापस पहाड़ों में जाए और वहाँ की खूबसूरती देखे, क्योंकि हिल स्टेशन का मेन मानसून में ही अच्छा लगता है, क्योंकि लश ग्रीन लैंडस्केप, वही झरने, फॉग, फिर बादल और पूरी हरियाली, पूरी ग्रीनरी, तो ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है। और क्योंकि मेरा गोल यही था कि 6 से 8 घंटे की ड्राइविंग करके ऐसा ही कोई गेट अवे मिले, क्योंकि थोड़ा नज़दीक भी पड़े और थकान भी ना हो, और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो सके। तो अगेन मैं महाराष्ट्र ट्रैवल कर रहा हूँ। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि हमारी जर्नी सेफ हम पहुँच जाए, हम सेफली आ जाए। और क्योंकि मैं वापस ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, ना ड्राइविंग करता तो आप लोग के लिए वीडियो कैसे बना सकता। तो अज़हर भाई को मैंने बुला लिया है। आप लोग ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, अज़हर भाई ड्राइव कर रहे हैं, तो अज़हर भाई को मैंने बुला लिया है, और आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हाँ बोला और वो आए हैं, और हम जा रहे हैं। आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ की इगतपुरी में जितना दिखा सकता हूँ, कि वाटरफॉल्स है, डैम्स है और फोर्ट है, वो सब दिखाऊंगा। रिजॉर्ट कैसा है वो आपको दिखाऊंगा, और बीच बीच में जैसे ट्रैवलिंग टिप्स, एडवाइस, वो भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया मेरी वाइफ का, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहेगा। वीडियो में मैं बहुत आप लोग के लिए सब वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी तरह का सपोर्ट है नहीं, और ना मेरे पास ऐसे गियर्स है कि मैं ऐसे क्वालिटी वीडियो बना सकूँ। अभी है तो मेरे पास ये माइक है, और जो भी वो भी मुझे गिफ्ट आया है, और मेरा मोबाइल है, तो वो ही और मैं खुद से ही एडिटिंग और सब चीज़ें मैं खुद से ही कर रहा हूँ। तो कोशिश यही जारी है कि आप लोग तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। जैसे कि अभी मेरे ट्रैवलिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया है, तो मैं ट्रैवलिंग वीडियोस ज़्यादा बना रहा हूँ, ना कि हेल्थ वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन हेल्थ वीडियोस भी आएंगे। और कोशिश मेरी यही रही कि आप लोग को नई नई जगह बताऊँ, उन जगहों के बारे में बताऊँ, और ट्रैवलिंग सबको मैक्सिमम ट्रैवल करना चाहिए बिना कुछ सोचे। जितना आप ट्रैवल करोगे उतना ही आप एजुकेटेड होगे, कल्चर से जुड़ोगे, नए नए लोगों से जुड़ोगे, नई फूड कल्चर, नए नए दोस्त बनाओगे, और आप अपने आप को जानोगे। तो ट्रैवलिंग बहुत ही ज़रूरी है। और ट्रैवलिंग से इतना फ़ायदा है कि जैसे कि अभी आपको एक सुकून मिलता है, आपको अपने जॉब हो या बिजनेस हो या कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें आप बिजी स्केड्यूल में से आपको एक रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। तो ट्रैवलिंग मैक्सिमम आप ट्रैवल कीजिए, मैक्सिमम एक्सप्लोर कीजिए। इंडिया, अपना भारत देश बहुत ही खूबसूरत देश है, इतनी सारी जगह हैं। और मैं पहले आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आपके आजू बाजू के जो इलाके हैं
आपके नज़दीकी अभी भी, जैसे कि मैंने महाराष्ट्र में कितना सब देख लिया ऑलमोस्ट, केलवा, पालघर, फिर जवाहर हिल देख ली, और काफ़ी सारा लोनावला, महाबलेश्वर, खंडाला, गोवा। तो ऑलमोस्ट मेरा ऐसा है कि अभी ड्रीम इतना पूरा हो रहा है कि महाराष्ट्र में काफ़ी इलाके थोड़े बहुत बाकी रह गए कि वो भी मैं इन फ्यूचर देखूँगा। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग अपने आजू बाजू जितने, जहाँ भी आप रह रहे हो, जिस भी प्रदेश में रह रहे हो, जिस भी एरिया में रह रहे हो, या जो भी स्टेट में रह रहे हो, आपके मेन आजू बाजू के एरिया जितने भी अच्छे हैं, मस्ट विजिट प्लेस है, वो आप पहले कवर कर लीजिए। तो और मैंने ये अभी जो बुकिंग है वो मैंने खुद से ही की है। खुद से बुकिंग करने में थोड़ा हेडेक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतने रिव्यूज़ पढ़ने पड़ते हैं, इतनी होटल, रिजॉर्ट, होटल्स सर्च करना पड़ता है, डिस्टेंस सर्च करना पड़ता है, अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, 1-to-1 कॉन्वर्जेशन करना पड़ता है होटल्स के साथ, उनके मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट के साथ। लेकिन एट दी एंड आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने खुद से सब चेक किया, और मैंने खुद से सब बात कर ली है, सब अरेंजमेंट कर लिया है, और सब टर्म्स एंड कंडीशन जान ली है। तो एक श्योरिटी मिलती है कि जो बातें हो गई है वो मुझे मिलनी ही चाहिए, और मिलती है। तो थोड़ा टाइम दोगे तो आप खुद से सब प्लान कर सकते हो, ऐसा कोई आपको टूर एजेंट रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, काफ़ी लंबा शेड्यूल है और आपके पास समय नहीं है ज़रा भी, और एक भरोसेमंद टूर एजेंट हो, टूर ट्रैवल्स एजेंसी हो, तो आप बुक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जैसे कि मैं और मेरे किड्स और मेरी वाइफ, और मतलब मेरी फैमिली अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो सोलो ट्रैवलिंग में भी एक अपना मज़ा है। सोलो ट्रैवलिंग में आपको एक कंफर्ट मिलता है, आपको आराम मिलता है, आप जहाँ गाड़ी रोकानी चाहते हो आप रोका सकते हो। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगेंस्ट हो, जो लोग ग्रुप ट्रैवल करते हो, जो फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो, जो झुंड में ट्रैवल करते हो, मैं ज़रा भी उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। जिसकी जैसी मर्जी, जैसे जाना हो चाहे। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आपकी थिंकिंग, थॉट्स और आपकी मर्जी किसी के साथ बनती ना हो, आप उससे एडजस्ट ना कर पा रहे हो, तो मज़ा नहीं आता है। उसको कहीं और घूमना रहेगा, आपको कहीं और घूमना रहेगा, उसको कुछ और चाहिए होगा, उसका बजट वो नहीं होगा, उसकी टाइमिंग वो नहीं होगी, उसका प्लेस वो नहीं होगा। तो सोलो ट्रैवलिंग में ऐसा नहीं होता है। सोलो ट्रैवलिंग में आपके खुद के मर्जी के मालिक आप खुद। आपको जब आराम करना है आप आराम कर सकते हो, जब देखना है देख सकते हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको अगर आपके टाइप का कोई ग्रुप मिल गया हो, या आपके फ्रेंड्स हो, या फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स वैसे ही मिलते हो, तो बहुत ही बेस्ट रहता है। क्योंकि जब, जैसे मान लो कि मुझे, मेरे कोई फ्रेंड है और मैंने बोला कि जाना है, अगर वो भी हाँ बोलता है, हाँ जाना है, हमारी थिंकिंग ऐसे मैच करते हैं, तो घूमने का मज़ा आ सकता है। तो अगर मेरा कोई भी ऐसा कोई फ्रेंड है नहीं, तो मैं सोलो ट्रैवल करना ही प्रेफर करता हूँ। अगर ऐसा कोई ग्रुप आपको मिल गया हो, ऐसा कोई फ्रेंड आपको मिल गया हो, तो हाँ, आप बारी बारी गाड़ी चला सकते हो, थोड़ा आराम वो कर ले, थोड़ा आराम आप कर लो, तो ऐसा सब है। तो गाइज, वक्त हो चुका है वापस ऑथेंटिक, झड़झड़ित वड़ा पाव खाने का। वड़ा पाव खाए हुए जब से मैं 1.25 महीना हो गया ट्रिप से आया हूँ, मैंने वड़ा पाव छुए तक, अगर मुझे स्मेल भी आ रही थी ना, तो मैं मोड़ लेता था वहाँ से, क्योंकि ये सूरत के, गुजरात के फेक वड़ा पाव तो खाने ही नहीं है। अगर वड़ा पाव, अगर सच में आपको रियल वड़ा पाव खाने हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में मिल सकते हैं। तो वक्त आ चुका है कि वही तीखी तीखी मिर्ची, वो वड़ा पाव, वो पोहे, वो मिसल पाव, वो कांदा भजिया, वो खाने का। आप लोग बोल रहे हो कि महाराष्ट्र ही क्यों ज़्यादा जाता हो, क्योंकि देखो, पहाड़ों में जाने का, नेचर में जाने का एक एक कनेक्शन ऐसा जुड़ जाता है जो लाइफ टाइम कभी जाता नहीं है। आप मानोगे नहीं, सच में आपको एक मैग्नेट की तरह खींचता है, आपको मेमोरीज याद रहती है, आप पता नहीं ऐसा अंदर से आपको होता है कि चलो जाए। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सब सब चीज़ें दिखाऊं, और मैं अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा
तो एक दिन मैं सारी दुनिया देख पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। तो महाराष्ट्र में इतने हिल स्टेशन है, इतनी जगह देखने लायक है, और हमारे सूरत से बॉम्बे 5-7 घंटे का रास्ता पड़ता है, और थोड़ा एक्सेस पॉइंट भी अच्छा है यहाँ से जाने का, तो एक गेट अवे अच्छा मिलता है। और ये ज़रूरी है कि हम अपने स्पेशल लव्ड वंस को स्पेशल फील करवाए, उनको उनकी जवाबदारी से मुक्त करें। एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, जितने दिन आपका बजट हो। वो लोग इतना मेहनत करते हैं, रोज़ हमारे लिए खाना बनाते हैं, जॉब करते हैं, इतनी जवाबदारियाँ उठाते हैं, बच्चों को संभालते हैं, जितना हम एज अ मैन इतना नहीं कर पाते। तो ये हमारी जवाबदारी बनती है, कि उनको स्पेशल फील करवाए। और एक रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट इतना अभी चल गया है कि अगर आपकी फैमिली है, देखो मुझे स्विमिंग पूल ही चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में तो ये रॉन्ग ही है कि हमको, अगर कोई नेचर में जा रहा है, कोई पहाड़ में जा रहा है, तो वहाँ का एक ऑथेंटिक लोकल और नेचर के बीच रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली हो गई है, बच्चे हो गए, तो बच्चों को रिक्वायरमेंट स्विमिंग पूल की रहती है, प्ले एरियाज की होती है, इंडोर गेम्स की होती है, थोड़ी थोड़ी लग्जरी की होती है, तो साथ में वो भी हो जाता है। तो एक रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट इतना ट्रेंडिंग अभी हो गया है पूरे इंडिया में कि सब लोग वही ढूंढते रहते हैं। और मानोगे नहीं आप, इतनी कल मैं रिजॉर्ट होटल्स देख रहा था, इतने बुकिंग्स, धड़ाधड़ बुकिंग्स हो रहे थे, 2-2 सेकंड में बुकिंग्स, जितनी मैं इंक्वायरी कर रहा था वो सब बुक हो रहे थे। मतलब लगता है कि इतनी मोंघवारी में भी लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब कभी कभी सोचता है कि कौन ट्रैवल करता होगा, लेकिन काफ़ी लोग अभी ट्रैवलिंग में आगे आ गए हैं, और ट्रैवलिंग समझ गए कि कितना ज़रूरी है हमारी रूटीन लाइफ के लिए। देखो, अगर आप ट्रैवल करके आओगे ना, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी ट्रैवल करके आप आ रहे हो ना, तो आप और ज़्यादा एफर्ट करोगे अपने आप को बेहतर करने की, अपनी रूटीन लाइफ को। फॉलोअर्स बढ़ेंगे कि नहीं, वीडियोस के कितने लाइक्स है, उसमें मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मुझे उसकी कोई पड़ी नहीं है। मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा, मुझे पता है आज नहीं तो कल व्यूअर्स को या समझ आएगा ही। और काफ़ी बिगिनर्स को स्टार्टिंग में तो ऐसे प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपके नोन लोग ने आपको सपोर्ट नहीं किया हो, या फॉलो नहीं किया हो, या जो भी है, लेकिन जब कोई इंसान जब उस वे में आपने तब सपोर्ट नहीं किया, और अगर वो फेमस हो गया, तब मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। सॉरी, बार बार इतने खराब रास्ते आ रहे, ट्रैफिक भी आना शुरू हो गया है, तो बीच बीच में रुकना पड़ रहा है अपने को। लेकिन मैं वही बोल रहा था कि जैसे आप ट्रैवलिंग से वापस आओगे तो आप और मेहनत करोगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आप और मेहनत करोगे कि और कमाओगे कि वापस आप एक्सप्लोर कर सको, ट्रैवल कर सको, या आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको, तो आपका फोकस बढ़ेगा। अगर आप मेरी चैनल पे आप नए आए हो तो अभी फॉलो कर दो, क्योंकि आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो आपको पता नहीं है कि मैं कब क्या एक्सप्रेस कर दूं, मैं कौन सा वीडियो डाल दूं, क्योंकि मैं रॉ ट्रूथ और रॉ फीलिंग्स मेरे वीडियो में बताने की, और जितना हो सके सच बताने की, जो रियलिटी चल रही है, जो रियल लाइफ में हो रहा है, और मेरी पर्सनल फीलिंग्स क्या हो रही है, मेरे मन में क्या चल रहा है, वो वीडियो के थ्रू बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। मैं एक बिगिनर हूँ यूट्यूब में, नया नया मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, हो सकता है कि मेरे अभी इतने फॉलोअर्स ना हो, लेकिन मैं मेहनत करना कभी बंद नहीं करूँगा, वीडियोस बनाना कभी बंद नहीं करूँगा। अगर मैंने अभी ये स्टार्ट कर ही दिया है, लगभग मेरे कुछ 50-60 वीडियोस हो चुके हैं। और लेकिन अगर आपका प्यार रहेगा, मैं और एफर्ट करूँगा, और बेटर क्वालिटी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, और गैजेट्स लूँगा, गियर्स लूँगा, ताकि आपको अच्छे वीडियोस पहुँचा सकूँ। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग
आप सब सब्सक्राइब करो मेरी चैनल और हर वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और देखते रहो आप मेरी चैनल। तो आपको सच में कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नए नए एजुकेशन मिलेगा मेरी चैनल में, क्योंकि मैं बीइंग अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको हेल्थ रिलेटेड टिप्स मिलेंगी। ट्रैवलिंग मेरा पैशन है और मेरे डेली रूटीन लाइफ में क्या हो रहा है वो भी आपको पता चलेगा। तो कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय। देखो, कायदेसर देखा जाए तो एक मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हर एक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर की होती है फॉलोअर्स की, कि आपकी फैमिली मेम्बर्स आप गिन लो कितने हो गए, आपके फ्रेंड्स गिन लो, आपके स्कूल फ्रेंड्स गिन लो, कॉलेज फ्रेंड्स गिन लो, आपके इंस्टाग्राम गिन लो और उससे टोटल करके आपके फॉलोअर्स गिन लो। होने तो चाहिए, होते क्यों नहीं है? तो अभी आपका जो रियल, मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आपका जो रियल अभी सगा होना चाहिए, कि जो आपके दुख में खड़ा रहे, चाहे वो XYZ कोई भी हो, लेकिन आपके दुख में जो खड़ा रहे वही आपका रियल सगा है। ऐसा नहीं है कि हर लड़ के रिलेशन वाले आपको दुख देते हो या आपके नहीं बनती हो या वो काम में नहीं आते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं होता, पर ज़्यादातर अभी यही हो चुका है पूरे इंडिया दुनिया में। अभी जो आपका है दुख में जो खड़ा रहे, सुख में तो हर कोई खड़ा रहता है, लेकिन जो आपके दुख में खड़ा रहे वही आपका रियल सगा है। और वो जो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो जो आपके दुख में खड़ा रह रहा है, उसके लिए आप हमेशा खड़े रहना। वो आप कभी भी डिनाई मत करना, और चाहे कुछ भी हो जाए, वो अगर वो इंसान आपके दुख में खड़ा रहा है तो आप कुछ भी करके, चाहे फाइनेंशियली हो, मेंटली, फिजिकली, जैसे भी आपको हेल्प कर सकते हो, तो उसकी मुसीबत के टाइम में आप खड़ा रहना। વાતોમાં આવી ગયો છે પહેલો ટોલ, અને એટલું દુઃખ લાગે છે કે ખરાબ રસ્તાઓ માટે ટોલ આપવો પડે છે. પણ ચલો, આજે બને એટલી કરપ્શનની ને ઇન્ડિયામાં ચાલી રહેલા પ્રોબ્લેમની ઓછી જ વાત કરીએ. સારો દિવસ છે તો કોઈ આય. ધરમપુરના એરિયામાં અમે ચા પીવા માટે ગાડી ઊભી રાખી અને આરોગ્ય દયાની ગોળની ચા અમને ઘણી ગમી. તમે જરૂરથી અહીંયા ટ્રાય કરજો. નીચે નદી જવું છે ને, આવા આમાં જવું છે. સારું છે તબિયત? તો પહેલી વાર એવું છે કે અમે ધરમપુરના રસ્તેથી, એટલે નાસિક જ પહેલી વાર જઈએ છીએ, કાં તો ઇગતપુરી પહેલી વાર જઈએ છીએ. અને ગૂગલ મેપથી જે રસ્તો બતાવ્યો, જે અંદરથી આવવાનું હતું, તે ઘણો બહુ ફોરેસ્ટ એરિયા વાઇઝ અને બહુ ડીપ અંદર હતું, પણ બહુ જ સુંદર હતું. પણ જે ઘાટી છે એ ઘણી ડેન્જર હતી.
અને થોડોક જેટલા બી કિલોમીટરનો રસ્તો હશે, લગભગ કદાચ મારા હિસાબથી અડધો કલાકનો જે અંદર થઈને આવવાનો રસ્તો છે, જે ગૂગલ મેપ બતાવે છે, તેનાથી જ અમે આવ્યા. અને ઘણા બધા એનાથી જ આવતા હતા. અમારી પાછળ ઘણી બધી લાઈનો હતી ગાડીની. અને પછી નેશનલ હાઈવે 48 ને ટચ કરી દઈ છે. હાઈવે ઠીક છે, સારો છે, ટ્રકની અવરજવર વધારે છે, થોડુંક જોઈને ચલાવવાનું, રિસ્કી છે, કેમ કે ટ્રક ગમે ત્યારે ઓવરટેક કરે છે અને ટર્ન લે છે. પણ એક મેજર પ્રોબ્લેમ એ ફેસ થયો છે, ઘણા ટાઈમથી હું આ બધા સાપુતારા અને આવા અને આ બીજા બધા રસ્તેથી ઘણું આવવાનું થયું છે આટલા થોડાક વર્ષોમાં. તો તમને નાસ્તાની ને ચા નાસ્તાની સુવિધા તમને એટલી બધી નહીં મળે, કાં તો બહુ દૂર મળે, અને તમને જોઈએ એવો નાસ્તો અને એવી તમને ચા, એવું તમને જે જોઈતું હોય તેવું તમને નહીં મળે. એટલે તમારે લઈને જ આવવાનું, પ્રિપેર થઈને આવવાનું, તમારા સ્નેક્સ અને ફ્રૂટ્સ ને એ બધું લઈને જ આવવાનું, કેમ કે તમને દૂર સુધી એવી કોઈ સુવિધા ખાવા પીવાની મળે નહીં. એટલે એક અહીંયા ડ્રોબેક એ છે, આવા એરિયામાં તમને સારા નજારા ને એટમોસ્ફિયર એ બધું મળી જશે, પણ તમને ક્રેવિંગ્સ જે તમને થવાની છે એ તમને નહીં મળે. गाइस मुझे हिल स्टेशन की सबसे बेस्ट पार्ट यही लगती है कि कोई भी शॉप हो, स्कूल हो, घर हो या इवन पेट्रोल पंप हो, उनके पीछे के नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं. और वो जगह, वो प्लेस के पीछे जो जगह है वो इतनी खूबसूरत होती है. मतलब जो जितनी भी शॉप्स है और जितनी भी चीज़ें हैं, उसके पीछे बहुत ही शानदार व्यू होता है. देखो, ये हम एक पेट्रोल पंप पे रुके फ्रेश होने के लिए, और तो इसके पीछे के नज़ारे आप देख सकते हो, फुल ग्रीनरी. गाड़ी चला મૂકી દેજો. પ્લીઝ પણ લાઈટ તો કર. તંબુમાં રહેવાનું થાય, ઠીક લઉં અંદર છે, પણ આજો પેલું એ पैसा कोना किया नहीं होता.
In 200 meters, आने दो जल्दी, इसका इंतजार है। क्या ये पाऊँ है ना? हाँ 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 आ गए ઝણઝડીત. મેં કીધું આ થોડા રોકાજો ને તો કે શનિ પછી સોમવારે સ્કૂલ જાવ થઈ કે જોન જેનની એટલે ના મેળ પડ્યો. ફાઇનલી આત્માને સંતુષ્ટિ થઈ. મરચાની આપણે ચટણી લાલ એ નહીં એટલે ભૂકા જેવું આવે છે. એ નહીં આવી. ગોળ કરજો. take the next right. આગળ અને પાછળ क्या मस्त नज़र है ना. ऊपर चढ़ने का है. આટલો નજીકથી ને આવો ડેમ નહીં જોયો. કેટલો મસ્ત છે. કેટલા બધા લોકો રીસ લઈને પણ ફોટા પડાવે છે. એમ લાગે છે કે ઇગતપુરી આવું બહુ વર્થિટ રહ્યું છે. તમને કહી નહીં શકતા કે કેટલું મસ્ત લાગે છે આ નજારો અમારી આંખોની સામે. અને દૂરથી અને નજીક જેમ જેમ નજીક જાઉં છું તેમ તો બીક બી લાગે છે, પણ છાંટા ઉડી રહેલા છે ને અને નજારો તમારી સામે તમને બતાવું. લિટરલી છાંટા ઉડે છે અને એકદમ નજીક અમે પહોંચવા આવી જ રહ્યા છે. અહીંયાથી સીડી પતે છે અને ત્યાંથી સીડી ઉપર જાય છે. ત્યાંથી બી નજારો પછી બતાવીશ. ટ્રાય કરે છે ઉપર ચડવાની. ચડીએ સીડી વગર અમે પેલા પથ્થરો પર ચડીએ છીએ. ક્યાં નહીં જો કેમેરામાં જો. આવી ગયા છે ને આ બાજુ અને તમને નજારો બતાવું. મોટો ડેમ છે.
એ લોકો 1 વાગ્યાનું ચેકિંગ ટાઈમ હું એ લોકોના સ્વાર્થ માટે હું રાખ્યું એવું તો એ તો છોકરા પીપી બજારીના જા ભાઈ ચાલશું નીચે